नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अभिनव कैरियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। सीईटी की 2024 की सीरीज चल रही है जिसमें हम कंप्यूटर का सिलेबस कर रहे थे। पिछली 3 क्लासें हो चुकी हैं, 3 टॉपिक हो चुके हैं और अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में चल रहे हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये आपका टॉपिक सीजीएल कंप्यूटर ग्रेजुएशन लेवल पर है, लेकिन ये आपके जो 12th लेवल है उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। इसके अंदर से भी कई बार क्वेश्चन उठ जाता है, कई बार एग्जाम्पल्स पूछ लेता है डायरेक्ट डायरेक्ट। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर होता क्या है? सॉफ्टवेयर होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, निर्देशों का एक समूह होता है जिसको अपन बोलते हैं कोड। कोड सॉफ्टवेयर निर्देशों या प्रोग्राम का एक समूह होता है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर को संचालित करने व कंप्यूटर में विशेष कार्यों को करने के लिए किया जाता है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर को कार्य करने के लिए निर्देशित करता है। इस चीज का ध्यान रखना भी, कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर है वो निर्देश किसको देता है? हार्डवेयर को। जो हार्डवेयर अपना काम करता है वो किसके अकॉर्डिंग करता है? सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसकी डेफिनेशन याद रखना, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम्स में कि निर्देशों के समूह को क्या बोला जाता है, तो उसको सॉफ्टवेयर बोला जाता है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर 2 टाइप्स के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो सिस्टम को चलाने का काम करता है, कंप्यूटर को रन करने का काम करता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो यूजर वो अपने खुद के किसी काम के लिए यूज करता है, पर्सनल यूज के लिए जो यूज होते हैं वो तो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और जो सिस्टम को रन करने के लिए जरूरी होते हैं वो होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, एग्जांपल्स देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम। जो कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में नहीं है तो वो कंप्यूटर रन नहीं होता है। डिवाइस ड्राइवर्स। डिवाइस ड्राइवर्स कौन से होते हैं? जैसे हमारे कीबोर्ड और माउस है, वो बिना ड्राइवर्स के नहीं चलता है। अगर अपने को कीबोर्ड और माउस अपने सिस्टम पर रन करना है तो उसके लिए डिवाइस ड्राइवर्स की जरूरत पड़ती है। उसके बाद आता है ट्रांसलेटर्स। ट्रांसलेटर्स होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में। लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है? जो कंप्यूटर समझ सकता है, जिसको बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। उसके अंदर कोड को ट्रांसलेट करने वाले जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो ट्रांसलेटर्स होते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स जो बेसिक जो इसके अंदर यूजेज होते हैं, डिफ्रेगमेंट करना, क्लीन अप करना, वो सब किस में आते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अभी इनको पूरा डीपली आगे अपन डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो यूजर अपने खुद के यूज के लिए यूज करता है। वर्ड प्रोसेसर्स, जिसके अंदर एमएस वर्ड आ जाता है आपका, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस आउटलुक, जो मेल्स ईमेल की सर्विस जो देते हैं माइक्रोसॉफ्ट, वो आउटलुक होता है। कंप्यूटर गेम्स, जितने भी गेम्स होते हैं वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। इंटरनेट ब्राउजर्स हो गया, डेटाबेसेस हो गए, ये सारे क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स है। एक कॉमन सी बात याद रखना कि सिस्टम को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनकी जरूरत सिस्टम को पड़ती है वो होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। और जिनका यूज खुद जो यूज करने वाला यूजर होता है उसको, वो जब पर्सनली यूज के लिए कोई काम कर रहा है जिन सॉफ्टवेयर से, उनको क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये एक स्ट्रक्चर है भी। सॉफ्टवेयर कहाँ होता है, हार्डवेयर कहाँ होता है, यूजर किससे इंटरेक्ट करता है? सबसे इंटरनली हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर। उसके बाद कौन आता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे आपका आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। उसके बाद आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन कोई भी ले लो, जैसे एमएस वर्ड हो गया, एमएस वर्ड। उसके बाद आता है यूजर। अब देखो, इस स्ट्रक्चर से आपको पता लग रहा होगा कि यूजर डायरेक्ट किससे इंटरेक्ट करता है। यूजर किससे इंटरेक्ट करता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ। यूजर हमेशा इंटरेक्शन किसके साथ करता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ। नेक्स्ट देखो, अब इनको थोड़ा डीपली देखते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं इसके। ठीक है, सॉफ्टवेयर, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? यह सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को मैनेज एवं कंट्रोल करता है ताकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपना कार्य पूरा कर सके। ये किसको कंट्रोल करते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर किनको कंट्रोल करता है? हार्डवेयर को कंट्रोल करता है कि वो अपनी जितने भी जो भी उसका काम है वो ढंग से कर सके। कुछ एक एग्जांपल्स हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या आता है? एमएस विंडो, मैक ओएस। मैक ओएस किसकी है? एप्पल की। एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉइड है, लिनक्स है। लिनक्स क्या है? ओपन सोर्स है।
इसको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। ओपन सोर्स का मतलब होता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल होता है, जिसका सोर्स कोड आपको मिल जाता है, जिसके अंदर अपने एडिट भी कर सकते हैं, वो होते हैं। ये होते हैं कुछ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनका नाम याद रखना, सीधा ही क्वेश्चन आएगा भाई निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। आगे है डिवाइस ड्राइवर्स। डिवाइस ड्राइवर्स जो हार्डवेयर को चलाने का काम करते हैं, माउस का ड्राइवर हो गया, कीबोर्ड का हो गया, टच पैड, इन ये जो ड्राइवर्स होते हैं जो क्या होते हैं, हार्डवेयर, कोई भी हार्डवेयर डिवाइस है उसको चलाने के लिए जो चीजें चाहिए, जो सॉफ्टवेयर चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, ड्राइवर्स बोलते हैं। उसके बाद आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। ट्रांसलेटर्स कौन से होते हैं, जो हाई लेवल लैंग्वेज को या असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। जिस कोड को जो कन्वर्ट करने वाले सॉफ्टवेयर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। अभी इनकी पूरी डिस्कस करेंगे, कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, असेंबलर क्या होता है। नेक्स्ट आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की जो प्रोसेस है उसको स्पीड अप करने के लिए या स्टोरेज को फ्री करने के लिए यूज होते हैं। डिस्क डिफ्रेगमेंटर, एंटीवायरस, डिस्क क्लीनर। उसके बाद आता है फर्मवेयर। फर्मवेयर क्या होता है, इसका थोड़ा ध्यान रखना। फर्मवेयर क्या होता है, फर्मवेयर डिवाइस के अंदर मौजूद होता है, जबकि डिवाइस ड्राइवर ऑपरेटिंग सिस्टम में स्थापित होता है। जो फर्मवेयर होता है वो कोई डिवाइस है, जैसे उस डिवाइस के अंदर ही होता है, जैसे कोई कीबोर्ड है तो उसके अंदर ही वो प्री इंस्टॉल्ड होता है, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होता है। फर्मवेयर कौन होता है, जो डिवाइस के ऊपर ही इंस्टॉल होता है। और जो ड्राइवर्स होते हैं, ड्राइवर्स कहाँ होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम पर होते हैं। जो ड्राइवर्स होते हैं, ये जो ड्राइवर है ना, ये ड्राइवर्स ये कहां पर होते हैं, ओएस पर, ऑपरेटिंग सिस्टम में। और फर्मवेयर क्या होते हैं, जो डिवाइस है उसके अंदर ही होते हैं। नेक्स्ट देखो ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी यहां पर अपन ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे, आपके पूरा एक टॉपिक भी है ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर अपन इसकी बेसिक सी बातें करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में। जब अपन नेक्स्ट क्लास में ऑपरेटिंग सिस्टम को कवर करेंगे तो उसके अंदर पूरा डीपली इसको देखेंगे। अभी क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिससे कंप्यूटर को चालू करने के बाद लोड किया जाता है। कंप्यूटर को बूट करने के लिए आवश्यक होता है। बूट क्या होता है, कंप्यूटर की जो स्टार्टिंग प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं, बूटिंग प्रोसेस। यदि कंप्यूटर पर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं किया है तो आप कंप्यूटर शुरू नहीं कर पाएंगे। सबसे मेन जो पार्ट होता है, एक तरह से इंजन समझ लो, गाड़ी में इंजन होता है, वैसे क्या होता है कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हम कंप्यूटर को रन नहीं कर सकते। फंक्शंस इसके, ये जो 5 फंक्शंस है इनको ढंग से आपको याद रखने हैं। सीधा क्वेश्चन आता है प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, डिस्क एंड फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट और सिक्योरिटी मैनेजमेंट। ये सारे काम किसके होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं। और इनको अपन डीपली जो अपन देखेंगे वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जहां पर हम ऑपरेटिंग सिस्टम पूरे एक टॉपिक दिया हुआ आपके सिलेबस में, उसमें जब अपन पढ़ेंगे तो उसके अंदर इन सारी चीजों को ढंग से पूरी तरह से देखेंगे भी, इनमें क्या होती है, क्या प्रोसेस होती है, और मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होता है, डिवाइस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, ये सब कैसे करता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट देखते हैं डिवाइस ड्राइवर्स। एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्डवेयर डिवाइस जैसे प्रिंटर हो गए, ग्राफिक्स कार्ड हो गए, साउंड कार्ड आदि से संवाद करने में मदद करता है। वही होता है ड्राइवर। क्या होता है, जैसे आपकी कोई हार्ड डिस्क का कोई एक्सटर्नल डिवाइस है, कंप्यूटर के साथ कोई जुड़ा हुआ डिवाइस है, उसको चलाने के लिए हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, किसी भी डिवाइस को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, उसके लिए हमें ड्राइवर की जरूरत पड़ती है। ड्राइवर वही क्या होते हैं, जो हार्डवेयर को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं वो क्या होते हैं, डिवाइस ड्राइवर्स। ड्राइवर का मुख्य काम ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर डिवाइस के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करना है। मतलब ये एक तरह से दोनों के बीच में मिडलमैन की तरह काम करता है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ कुछ एक डिवाइस ड्राइवर के एग्जांपल है कीबोर्ड। कीबोर्ड के लिए भी ड्राइवर की जरूरत पड़ती है। माउस, प्रिंटर, कई बार हम नया कोई माउस लेके आते हैं, कई बार प्रिंटर कोई नया लेके आते हैं, तो उसके साथ वो ड्राइवर्स की सीडी भी देते हैं। तो वो क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर, डिस्प्ले कार्ड, टच पैड, साउंड एटसेट्रा, ये सारे क्या होते हैं डिवाइस। इनके लिए सबके लिए क्या चाहिए होता है, डिवाइस ड्राइवर चाहिए होता है। नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर जैसे अभी बताया था आपको,
हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है? जैसे जावा हो गई, ठीक है, पीएचपी हो गई, ये सारी लैंग्वेज कौन सी होती है? हाई लेवल लैंग्वेज होती है, जिसके अंदर हम कोडिंग करते हैं, जिसके अंदर कोड लिखा जाता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिसको बोलते हैं, सॉफ्टवेयर जिसमें बनते हैं, वो होती है हाई लेवल लैंग्वेज। लेकिन कंप्यूटर किसको समझता है? कंप्यूटर लो लेवल लैंग्वेज, जिसको हम बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज या मशीनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर किसको समझता है? मशीनरी लैंग्वेज को। मशीनरी लैंग्वेज को समझने के लिए वो हाई लेवल लैंग्वेज को समझ नहीं पाता है, तो मशीनरी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करने के लिए हम कंप्यूटर को किसकी जरूरत पड़ती है? ट्रांसलेटर्स की, जो किसमें आते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ट्रांसलेटर्स तीन तरह के होते हैं, एक होता है कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर और एक होता है असेंबलर। इन तीनों में डिफरेंस क्या रहता है? कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाने के लिए सोर्स कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है। कंपाइलर एक बार में पूरे सोर्स कोड को ट्रांसलेट करता है। कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर क्या करता है? जैसे ये सोर्स कोड है, ये एक पेज का सोर्स कोड है, यहाँ पे सोर्स कोड लिखा हुआ है पूरा। सोर्स कोड को क्या होता है? जिसमें सॉफ्टवेयर बना होता है, हाई लेवल लैंग्वेज में जो कोड लिखा होता है वो सोर्स कोड होता है। ये सोर्स कोड को क्या करता है? इसको कंप्लीटली एक साथ पूरे को चेंज करने का काम किसका होता है? इस पूरे को जो चेंज करता है वो कौन होता है? इसको पूरे को मशीनरी लैंग्वेज में चेंज करने का काम किसका होता है? एक साथ कौन करता है? वो करता है कंपाइलर। ये काम किसका होता है? कंपाइलर का। ठीक है, कंपाइलर क्या करता है? पूरे सोर्स कोड को एक साथ मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है? बाइनरी लैंग्वेज, जिसको कंप्यूटर समझता है, बाइनरी लैंग्वेज 0 या 1। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या होता है? काम तो यही होता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसफर करने का काम होता है, लेकिन ये इंस्ट्रक्शंस बाय इंस्ट्रक्शंस जो होता है वो ट्रांसफर करता है, ना कि पूरे पेज को से ट्रांसफर करता है। याद रखना इस चीज को। इंटरप्रेटर क्या करता है? लाइन बाय लाइन या इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में परिवर्तन करने का कार्य करता है। इंटरप्रेटर एक एक, ये देखो, एक एक इंस्ट्रक्शंस को बारी बारी से मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफर, मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। ये हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम के सभी इंस्ट्रक्शंस को एक साथ मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं करता है। ये एक साथ मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं करता है, इसको याद रखना। एक साथ कौन ट्रांसलेट करता है? एक साथ ट्रांसलेट करता है कंपाइलर। इंटरप्रेटर क्या करता है? लाइन बाय लाइन या इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन करता है। उसके बाद आता है असेंबलर। असेंबलर क्या है? असेंबलर एक प्रोग्राम जो असेंबली लैंग्वेज को, यहाँ पर है असेंबली लैंग्वेज का ध्यान रखना, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। ये सिर्फ असेंबली लैंग्वेज पे काम करता है, ना कि हाई लेवल जैसे जावा, पीएचपी, .NET इन पे काम नहीं। इसका काम होता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। यह है निमोनिक कोड, इस नाम को याद रखना, निमोनिक कोड। निमोनिक कोड क्या होता है? जैसे कोई भी ऑपरेशन करवाना है कंप्यूटर पे, उसके लिए एक शॉर्ट टर्म लिख दी, शॉर्ट टर्म लिख दी, जैसे एडिशन के लिए ऐड लिख दिया, सब्ट्रैक्शन के लिए सब लिख दिया, तो इनको क्या बोलते हैं? निमोनिक कोड बोलते हैं। निमोनिक कोड को बाइनरी कोड में बदलता है। असेंबलर क्या होता है? असेंबली लैंग्वेज के लिए होता है। असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज या मशीनरी लैंग्वेज में बदलने का जो काम करता है वो कौन होता है? असेंबलर होता है। असेंबलर में, असेंबली लैंग्वेज में क्या होते हैं? न्यूमेरिक कोड्स होते हैं, जिनको किस में कन्वर्ट करना होता है? मशीनरी लैंग्वेज में। इन तीनों में डिफरेंस याद रखना। कंपाइलर क्या करता है? पूरे पेज को एक साथ ट्रांसलेट करता है। इंटरप्रेटर क्या करता है? लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। असेंबलर क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज जो न्यूमेरिक कोड होता है उसको किस में ट्रांसलेट करता है? मशीनरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। नेक्स्ट देखते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स को सर्विस प्रोग्राम, इसको सर्विस प्रोग्राम भी कहा जाता है। यह एक प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है जिसको विशेष रूप से कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को व्यवस्थित करने में, ये देखो, व्यवस्थित मैनेज करने के लिए, सहायता करने के लिए बनाया जाता है। इसमें क्या होता है? मैनेज कर सकते हैं हम। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर से क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई जैसे प्रोसेस धीरे हो गई है उसको फास्ट करना, ज्यादा स्टोरेज ले रहा है तो स्टोरेज को क्लीन अप करना, ये सारे किसके काम होते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स के होते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को रिपेयर कर कंप्यूटर की कार्य क्षमता
को बढ़ाते हैं तथा उसे और कार्यशील बनाने में मदद करते हैं। कुछ एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे ये डिस्क डीफ्रेगमेंटर। डिस्क डीफ्रेगमेंटर क्या होता है? जो खाली जगह होती है, जो बिना ही काम के ये ऑपरेटिंग सिस्टम लेके बैठा है, उसको क्या करता है? खाली करता है, डीफ्रेगमेंट करता है। एंटीवायरस, वायरस क्या है? वायरस क्या होता है? ये भी एक सॉफ्टवेयर होता है। वायरस भी क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है। वायरस जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है वो क्या होता है? वायरस होता है। वायरस का जो एंटीडोट होता है, वायरस को खत्म करने के लिए क्या सॉफ्टवेयर बनाता है? एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या करता है? जो कंप्यूटर में वायरसेस होते हैं उनको खत्म करने का काम करता है। तो एंटीवायरस अपने कोई पर्सनल यूज नहीं है, ये सिस्टम को रीबिल्ड करने, रिपेयर करने के लिए या इसकी सिस्टम की प्रोसेस बढ़ाने के काम कौन करता है? एंटीवायरस करता है। सिस्टम की प्रोसेस तो बढ़ेगी जब वायरस खत्म हो जाएंगे। जैसे हमारे शरीर में कोई बीमारी आ जाती है, जैसे कोरोना वायरस आया था तो उसके लिए एंटीडोट्स बनी थी, शरीर डाउन हो गया था तो एंटीडोट से क्या हुआ था? कोरोना वायरस खत्म किया था। उसके बाद आता है डिस्क क्लीन अप टूल। डिस्क के अंदर खाली उसको क्लीन करना, साफ करना। बैकअप एंड रिकवरी टूल, बैकअप रखना और जो बैकअप लिया उसको रिकवर करना। ये सारे किस में आते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आते हैं। अब एक चीज आती है फर्मवेयर। फर्मवेयर का क्वेश्चन भी है, इसको ध्यान रखना, ढंग से याद रखना इसको। फर्मवेयर एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर डिवाइस के अंदर होता है। ये हार्डवेयर डिवाइसेस के साथ ही आता है, इसके अंदर होता है। यह हार्डवेयर को नियंत्रित करने में मदद करता है और इसे सही ढंग से काम कराता है। फर्मवेयर डिवाइस के अंदर मौजूद होता है, जबकि डिवाइस ड्राइवर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये पहले भी बात कर चुके हैं। जो फर्मवेयर है वो किस में होते हैं? डिवाइस में होते हैं। और जो डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं वो कहां पर मिलते हैं अपने को? ऑपरेटिंग सिस्टम पर मिलते हैं। तो डिवाइस फर्मवेयर का याद रखना, ये कहां पर होते हैं? डिवाइस के अंदर ही मौजूद होते हैं। फर्मवेयर होता क्या है? सीधा क्वेश्चन आ जाए तो फर्मवेयर एक सॉफ्टवेयर होता है। किस तरह का सॉफ्टवेयर है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अभी तक अपन ने बात की थी सिस्टम सॉफ्टवेयर की। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीजें आई थी? ऑपरेटिंग सिस्टम आया था आपके, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आ गए थे, ट्रांसलेटर्स आ गए थे। ये सारे किस में आते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जो सिस्टम को चलाने का काम करता है, जो सिस्टम को मैनेज करने का काम करता है, वो कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर करते हैं। अब आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर तथा कंप्यूटर को जोड़ने का कार्य करता है। हमने अभी एक पिक्चर भी देखी थी जहां पर यूजर किससे इंटरेक्ट करता है? डायरेक्ट किससे कम्युनिकेट करता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। अगर हम कंप्यूटर को यूज करना है तो किसका यूज करना पड़ता है? हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। यह सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं के विशिष्ट कार्यों को पूरा करता है, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, वेब ब्राउजिंग, गेम्स। ये यूजर के जो कुछ विशेष कार्य होते हैं, जो पर्सनली कार्य होते हैं। जैसे मेरे को कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाना है तो MS वर्ड का यूज करूंगा, कोई प्रेजेंटेशन बनानी है तो मैं MS पावर पॉइंट का यूज करूंगा। तो ये सारे किस में आते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। यहाँ पर कुछ एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम दिए हुए और एग्जाम्पल दिए, खूब है लेकिन हम कुछ एक को कवर कर रहे हैं। जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसर्स क्या होते हैं? जो सिंपल डॉक्यूमेंट्स बनाने का काम करते हैं वो वर्ड प्रोसेसिंग होते हैं। क्या क्या आता है? MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ओपन ऑफिस राइटर और लिब्रे ऑफिस राइटर एटसेट्रा। ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स बनाने के काम आते हैं वो क्या होते हैं? वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर होते हैं। इनके नाम याद रखना है। ये डायरेक्ट एग्जाम्पल भी पूछा जाता है एग्जाम्पल पे, एग्जाम्स में। निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण है? तो आपको इनमें से नाम याद रखने हैं। उसके बाद आते हैं स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जो शीट्स बनाने के काम आते हैं। जैसे हमारा MS एक्सेल हो गया, एक्सेल में क्या होती है? शीट्स बनती है, रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है उसके अंदर, तो वो होते हैं वर्कशीट सॉफ्टवेयर। MS एक्सेल, लिब्रे ऑफिस कैल्सी, गूगल शीट्स, ये सब किसके एग्जाम्पल है? वर्कशीट्स के, ठीक है, स्प्रेडशीट्स के। उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कोई प्रेजेंटेशन देने के लिए जब हम तैयार करते हैं, कोई बिजनेस की प्रेजेंटेशन देनी है, कोई स्कूल में प्रेजेंटेशन देनी है, उसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। जैसे हम बेसिकली कौन सा यूज करते हैं? MS पावर पॉइंट। जैसे आपके लिए प्रेजेंटेशन बनानी होती है तो हम किसका यूज करते हैं? MS पावर पॉइंट का। तो वो क्या हो गया? एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होगी। MS पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, गूगल स्लाइड्स, लिब्रे ऑफिस, इंप्रेस।
लिब्रे ऑफिस, इम्प्रेस, ये सारे क्या हैं, एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जो कोई प्रेजेंटेशन देने के लिए, जो प्रेजेंटेशन, इसके अंदर प्रेजेंटेशन में क्या बनती है, इसमें क्या बनते हैं, स्लाइड्स बनती हैं, इसमें क्या बनती हैं, स्लाइड्स बनती हैं। स्प्रेडशीट में क्या बनती हैं, शीट्स बनती हैं, शीट बनती है। वर्ड में क्या बनता है, वर्ड प्रोसेसर जो होते हैं इसके अंदर क्या बनते हैं, पेजेस बनते हैं। ठीक है, पेजेस किस में बनते हैं, वर्ड प्रोसेसर में। शीट्स किस में बनती है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में। स्लाइड्स किस में बनती है, ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं ग्राफिक्स एंड डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर। ग्राफिक्स और डिजाइनिंग, जो सिंपल डिजाइन, कोई बैनर बनाना है, कोई फोटो में एडिट करना है कुछ, तो वो किस में आते हैं, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर। कैनवा हो गया, एडोब फोटोशॉप हो गया, कोरल ड्रॉ हो गया, ऑटोकैड हो गया। ये कुछ एग्जांपल्स इनके लिखे हुए हैं जिनके नाम हमें याद रखने हैं, डायरेक्ट नाम पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। उसके बाद वेब ब्राउजर्स। वेब ब्राउजर्स जो हम इंटरनेट एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं वो क्या होते हैं, वेब ब्राउजर्स होते हैं। गूगल क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एज, ओपेरा, ये सारे किसके हैं, वेब ब्राउजर्स के एग्जांपल्स हैं। गूगल क्रोम गूगल का है, फायरफॉक्स किसका है, मोजिला, मोजिला का। सफारी किसका है, ये है एप्पल का। ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई, सफारी का क्वेश्चन आया हुआ है, निम्न में से कौन सा एप्पल का वेब ब्राउजर है, एप्पल का कौन सा है, सफारी है। और माइक्रोसॉफ्ट का कौन है, एज है। एक इंटरनेट एक्सप्लोरर आता था, वो भी किसका था, माइक्रोसॉफ्ट का। उसके बाद आते हैं डेटाबेसेस। डेटाबेसेस क्या होता है, जिसमें पूरे डेटा को मैनेज किया जाता है। जैसे किसी कंपनी का डेटा हो गया या किसी स्कूल का डेटा हो गया, जिसके अंदर स्टूडेंट्स का डेटा हो गया, टीचर्स का डेटा हो गया, स्कूल की प्रोफाइल होगी, इन सबको मैनेज करने का काम किसके थ्रू होता है, डेटाबेसेस के थ्रू होता है। तो डेटाबेसेस क्या होता है, जो डेटा को मैनेज करते हैं। जैसे MS एक्सेस, MySQL, MongoDB, पोस्टग्रेस SQL, ये सब किसके एग्जांपल्स हैं, डेटाबेसेस के। उसके बाद आता है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर जो गाने चलाना, जैसे VLC प्लेयर हो गए, ये सब मल्टीमीडिया प्लेयर हो गया माइक्रोसॉफ्ट का, ये सब क्या होते हैं, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स होते हैं। जैसे विंक हो गया, गाना, MX प्लेयर, VLC प्लेयर, स्पॉटिफाई, पेंडोरा, ये सब क्या है, एप्लीकेशन। जैसे ये विंक और ये गाना है, इनकी एप्लीकेशंस मिलती है ना, ये क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ये सारी जो एप्लीकेशन हमें प्ले स्टोर पर मिलती है इनकी, वो क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो हम अपने पर्सनली यूज के लिए लेते हैं। उसका यूज कोई सिस्टम में थोड़ी हो रहा है। हम गाने सुन रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है उसको सिस्टम को इसकी जरूरत है, वो हमें, हमारी जरूरत है कि हम एंटरटेन कर रहे हैं उससे। नेक्स्ट देखते हैं फ्रीवेयर। अब ये 3 टर्म्स हैं, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, इनको याद रखना है। फ्रीवेयर क्या होता है, शेयरवेयर क्या होता है, और ओपन सोर्स क्या होता है, तीनों में डिफरेंस देखना है। इनमें से भी क्वेश्चन आते हैं। फ्रीवेयर क्या होता है, फ्री तो नाम से पता लग रहा है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इट इज ऑफर्ड फॉर फ्री। ये फ्री मिलते हैं, नेट पर डाउनलोड करो और यूज करो। जैसे एडोब PDF हो गया, फायरफॉक्स हो गया, गूगल क्रोम हो गया, इनका हम चार्ज नहीं देते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, नेट पर इनको डाउनलोड करके यूज करते हैं, फ्रीवेयर होते हैं। शेयरवेयर वो होते हैं, जैसे एक ट्रायल वर्जन दे देते हैं, जैसे 7 दिन का दे दिया, 3 दिन का दे दिया, उसके बाद वो क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, वो होते हैं शेयरवेयर। जैसे दिस इज गिवन अवे टू यूजर्स फॉर फ्री एज ए ट्रायल, यूजुअली विद ए लिमिटेड टाइम ऑफर। कुछ एक ऑफर टाइम होता है, उसके अंदर हम उसको फ्री यूज कर सकते हैं, जिसको हम ट्रायल वर्जन, एग्जांपल है विनजिप हो गया, एंटीवायरस हो गए, और एडोब रीडर हो गए। ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, शेयरवेयर होते हैं, जिनको हम, जैसे क्वेश्चन आ जाए कि जो सॉफ्टवेयर यूजर्स को ट्रायल के रूप में दिया जाता है, उनको क्या बोला जाता है, उनको क्या बोला जाता है, शेयरवेयर बोला जाता है। जो यूजर को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, उनको क्या बोला जाता है, फ्रीवेयर बोला जाता है। उसके बाद आता है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स क्या होता है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, जिसका कोड भी साथ में मिलता है, जिस कोड का मतलब ये है कि हम उसके अंदर अपने अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, वो होते हैं सोर्स, ओपन सोर्स। दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कम्स विद द सोर्स कोड। ये देखो सोर्स कोड इसका साथ में मिलता है, अलाउइंग टू एडिट एंड इवन ऐड फीचर्स। उसके अंदर हम कुछ एडिट भी कर सकते हैं, नया फीचर भी हम ऐड कर सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग।
एग्जाम्पल्स जैसे अपाचे वेब सर्वर्स, तो ये इन तीनों में डिफरेंस याद रखना है, तीनों का नाम याद रखना है, ढंग से नाम याद रख लेना। फ्रीवेयर क्या चीज, क्या टर्म होती है, शेयरवेयर क्या होता है, और ओपन सोर्स क्या होता है। ठीक है, तो ये बातें थी आज सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। जो आपके टॉपिक है सॉफ्टवेयर और रिलेशनशिप विद सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, तो उस वो अपना टॉपिक आज कंप्लीट हो गया है। तो दोबारा एक बार रिमाइंड कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर कितने तरह के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या आते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आ गए, तो जो सिस्टम को चलाने का काम करते हैं वो क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या आ जाता है, जो यूजर क्या करता है, पर्सनली यूज के लिए काम में लेता है, वो क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जैसे MS वर्ड आ गया, MS पावर पॉइंट आ गया, MS एक्सेल आ गया, तो ये सारे क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो जितने भी टर्म्स हैं उनको ढंग से आप याद करो, कॉपी में लिख लो, इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी, तो आप PDF से भी पढ़ सकते हो। अगर आप शॉर्ट नोट्स भी बनाना चाहो तो वो भी बना के रखो, इसके अंदर जो भी जैसे मैंने बोल दिया शेयरवेयर, फ्रीवेयर, ओपन सोर्स, इनको कहीं पर लिख के रख लो, ताकि लास्ट टाइम पर हम उसको ढंग से रिवाइज कर सकें। नोट्स का मतलब क्या होता है भी, जब हम रिवाइज कर रहे हैं तो लास्ट टाइम पर उसका टाइम पीरियड बच जाए, हमको जो 1 घंटे की चीज थी वो हम 5-10 मिनट में उसको कवर कर सके, तो इसको लिख के रख लो। ठीक है, वैसे आपको PDF भी मिल जाएगी, तो उसमें भी आप पढ़ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।